Hi guys, today we will be continuing with our second lecture of energy and environment. We will continue from where we have left in the last lecture. So far, we have already covered some of the topics which can be described as ecology, ecosystem, types of ecosystem, components of the ecosystem, function of an ecosystem, ecological balance, ecosystem services, and energy flow, that is food chain and food web. Today we will continue from where we have left and we will see some new topics and some new aspects of ecosystem and ecology. This is a brief about me. I am Pankaj Kumar, a graduate in electrical engineering, cracked GATE and selected in PGCIL, IOCL, HPCL, NALCO, Indian Railways and other examinations. Presently, I am working with Indian Oil Corporation Limited. जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं कि जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फोटोट्रॉप्स एंड केमोट्रॉप्स. Phototrophs are those who receives energy from the sun and they fix it as a biomass. वो जनरली जैसे प्लांट्स होते हैं वो these are example plants, trees, grasses etc. are the example of phototrophs. Chemotrophs वो होते हैं जो किसी केमिकल प्रोसेस के द्वारा वो एनर्जी को फिक्स करते हैं. जैसे ओशियंस में, डीप इन द ओशियंस वी आर हैविंग सम बैक्टीरियाज, दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम अ कॉम्प्लिकेटेड केमिकल रिएक्शन, तो उनको हम केमोट्रॉप्स बोलते हैं. जो प्रोड्यूसर्स जो एनर्जी फिक्स करते हैं दैट इज फर्दर ट्रांसफर टू कंज्यूमर्स बाय मीन्स ऑफ द फीडिंग पैटर्न. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज फूड चेन. और कंज्यूमर्स जो बायोमास जनरेट करते हैं वो डिकम्पोजर्स के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट का काम करता है. तो डिकम्पोजर्स में बैक्टीरियाज, फंगाइज एटसेट्रा आ जाते हैं. तो इस आने वाले अगले कुछ स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस प्रकार एनर्जी का फ्लो होता है फ्रॉम एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल. देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन ट्रॉपिक लेवल इन एन इकोसिस्टम. ट्रॉपिक लेवल का इकोसिस्टम में क्या मतलब होता है. हर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो एक फिजिकल स्पेस ऑक्युपाई करता है इन इट्स नेचुरल सराउंडिंग, और ये ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग के साथ इंटरैक्ट करता है एंड इंटरैक्शन में वो एनर्जी एंड मैटर का एक्सचेंज करता है अपने इन्वायरमेंट के साथ. एनर्जी एक्सचेंज में फूड चेन और फूड वेव आता है. तो फूड वेव और फूड चेन हमें बताता है कि वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए किस पर्टिकुलर अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है. एंड बेस्ड अपॉन द सोर्स ऑफ देयर फूड ऑर्गेनिज्म ऑक्युपाई स्पेसिफिक प्लेस इन अ फूड चेन दैट इज नॉन एज देयर ट्रॉपिक लेवल. कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने पर्टिकुलर फूड चेन में एक प्लेस ऑक्युपाई करता है जिसे हम ट्रॉपिक लेवल कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जो प्रोड्यूसर्स, वो एक प्रोड्यूसर्स का एक क्लासिफिकेशन है. वो प्रोड्यूसर्स उन्हें हम एक ट्रॉपिक लेवल बोल सकते हैं. उसके आगे अगर हम बढ़ते हैं तो हम देख सकते हैं कंज्यूमर्स. तो कंज्यूमर्स हमारे एक अलग ट्रॉपिक लेवल हो जाएंगे. इसी तरह हम इनका कैटेगरी. ऑर्गेनिज्म हर एक ट्रॉपिक लेवल पे, इच ट्रॉपिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं अपने से लोअर ट्रॉपिक लेवल पे अपने एनर्जी डिमांड के लिए डिपेंड करते हैं. बिकॉज एनर्जी ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम द लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल. लोअर ट्रॉपिक लेवल में हमारे प्लांट्स आते हैं, दैट इज ऑटोट्रोप्स आते हैं, एंड हायर ट्रॉपिक लेवल्स में फर्दर जो हमारे कंज्यूमर्स होते हैं वो आते हैं. सिंपली ट्रॉपिक लेवल का मतलब होता है कि द नंबर असाइंड टू अ पर्टिकुलर कंज्यूमर that is how far away from the producers, that is plants. इसका मतलब प्लांट्स को अगर हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल मानते हैं तो जो कंज्यूमर्स जो हर्बीवोर्स हैं वो हमारा सेकेंड ट्रॉपिक लेवल हो जाएंगे. जो कंज्यूमर्स कार्निवोर्स है वो हमारे थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो जाएंगे एंड सो ऑन.
We can easily learn about the trophic level in an ecosystem by having a look at this chart or this flow diagram. जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो जनरली जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उन्हें जनरली हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, बिकॉज दे जनरली फिक्स द एनर्जी फ्रॉम सन और बाय अ केमिकल रिएक्शन. इनके एग्जांपल में फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाते हैं, ट्रीज आ जाते हैं, ग्रासेस आ जाते हैं, जो अपना एनर्जी रिक्वायरमेंट खुद बनाते हैं और वो एक ऐसे ही स्पेसिस होते हैं जो दूसरों को एनर्जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करते हैं उनका. इसके बाद आ जाते हैं, इनको फीड करते हैं हर्बीवोर्स. हर्बीवोर्स जनरली फीड ऑन प्रोड्यूसर्स और उनको हम सेकेंड ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं, बिकॉज अगर हम 1 असाइन करते हैं प्रोड्यूसर्स को, देन वी विल असाइन 2 टू द हर्बीवर्स. एंड हर्बीवर्स के बाद हर्बीवर्स को ये आर ईटन बाय कार्निवोर्स, तो ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल हो गया. और इसके बाद सोन हमारा ये फोर्थ ट्रॉपिक लेवल भी हो गया. हर्बीवर्स आर आल्सो कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स. जो कार्निवोर्स होते हैं उनको सेकेंडरी कंज्यूमर्स बोला जाता है और उसके आगे टर्सरी कंज्यूमर्स बोला जाता है, एंड सो ऑन. जो मैक्सिमम ट्रॉपिक लेवल होता है वो not more than 5 to 6, because according to 10% rule, only 10% energy is transferred from one tropic level to higher tropic level. Only 10% of the energy is transferred from the lower tropic level to the higher. So अगर 5 या 6 ट्रॉपिक लेवल आने के बाद very few energies are left. So survival of an organism will not be viable there. आगे हम लोग देखते हैं किसी एक इकोसिस्टम में, फॉर एग्जांपल अ ग्रेजिंग इकोसिस्टम, इसमें किस प्रकार से हमारा एनर्जी का फ्लो हो रहा है डिफरेंट ट्रॉपिक्स लेवल से. जो प्लांट्स होंगे वो सन से डायरेक्ट एनर्जी स्टोर करेंगे, उसको फिक्स करेंगे इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, और उसके बाद ये प्लांट्स को जो हर्बीवोर्स है वो खाएंगे, वो इनको फिक्स करेंगे अपने में बायोमास, and again some will be transferred for. Now we will see how does energy flow takes place from one tropic level to another tropic level in an ecosystem. For this we will consider a grazing ecosystem. जैसा कि हम देख पाते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो सन से कुछ एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं एंड वो बायोमास में फिक्स करते हैं, एंड सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट. हीट मीन्स रिस्पिरेशनल हीट एंड इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस. वो कुछ एनर्जी प्लांट्स आगे फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं हर्बीवोर्स को, दैट इज द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल, एंड in the process some of the energy is lost as heat in the form of metabolism processes and respirational losses. and again herbivores से इनको फीड करेंगे, बर्ड्स अगर फीड करते हैं that is carnivores, and these are third tropic levels. इनमें भी वही होगा कि कुछ एनर्जी ये अपने में एब्जॉर्ब करेंगे and some form of energy is lost in the form of heat. and again बर्ड को अगर कोई टॉप कार्निवर फीड करेगा, इस पे फीड करेगा, तो वो इनसे एनर्जी ऑब्टेन करेगा और कुछ फॉर्म एनर्जी को वो आगे डिसिपेट कर देगा. और हर प्रोसेस में हम देख सकते हैं कि अगर प्लांट डाई करते हैं तो मरते हैं, अगर प्लांट की डेथ होती है तो उनको डिकम्पोज करेंगे बैक्टीरियाज एंड फंगाइज. हर प्रोसेस में ये होगा, डिकम्पोजिशन होगा बायोमास का इन ऑल ट्रॉपिक लेवल्स. Now we will learn about law of 10%. Law of 10% बोलता है कि only 10% of the energy is transferred from a lower ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखते हैं कि प्रोड्यूसर्स का देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल इन ग्रेजिंग इकोसिस्टम अगर ग्रास का एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, तो अगर ग्रास 1000 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो फिक्स करते हैं इन द फॉर्म ऑफ बायोमास, और हिरन डियर अगर उन पे फीड करते हैं तो ओनली 10% ऑफ दिस एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू डियर.
And again, if tiger feeds on deer, then 10% of the energy in this trophic level, that is the second trophic level, only 10% of this energy will be obtained by tiger. So ultimately tiger will be getting only 10 kilocalorie, where the primary consumers are primary producers are fixing 1000 kilocalorie energy. और जो बाकी 90% एनर्जी होता है, 90% एनर्जीज आर लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ मेटाबॉलिज्म प्रोसेसेस एंड रिस्पिरेशनल हीट्स. तो जैसा हम देख सकते हैं कि टाइगर को ओनली 10 किलो कैलोरी मिलता है. अगर इसके बाद भी अगर कोई ट्रॉपिक लेवल एग्जिस्ट करता है, अगर हम कंसीडर करेंगे कि इसके बाद भी कोई ट्रॉपिक लेवल है, तो वो उसे जो मिलेगा एनर्जी दैट विल बी 1 किलो कैलोरी. अगर इसके बाद भी कुछ होता है तो 10% of 1 kilocalorie energy, that is only 0.1. So up to 4 tropic level possibility is there, but 5 से 6 तक मैक्स हो सकता है, 6 से बियॉन्ड नहीं होता है, क्योंकि एनर्जी उतनी अवेलेबल नहीं होती कि कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाए. ना आगे हम लोग इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में पढ़ेंगे. तो इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होते हैं? ये एक टूल है कि हम लोग एनालाइज करते हैं कि हाउ डज एन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर ट्रॉपिक लेवल इन टर्म्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, बायोमास और नंबर. वी विल कंसीडर स्टोर्ड एनर्जी, बायोमास एंड नंबर्स सेपरेटली इन डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स एंड एनालाइज व्हाट इज द ट्रेंड वी गेट. Every time while constructing the pyramid, we will consider that producers are placed at the bottom and the higher trophic levels at the top of the diagram or the pyramids. मतलब हमें bottom में producers को रखना है और higher trophic levels they will be at the top of the pyramid. So accordingly we will be having 3 types of ecological pyramid, that is pyramid of energy, pyramid of numbers एंड पिरामिड ऑफ बायोमास. तो जो हमारा पिरामिड ऑफ एनर्जी होगा, दिस विल बी ऑलवेज अपराइट. पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा वो अपराइट और इन्वर्टेड दोनों हो सकता है. एंड पिरामिड ऑफ बायोमास इज दैट आल्सो कैन बी बोथ अपराइट एंड इन्वर्टेड. वी विल गेट मोर क्लैरिटी ऑन दिस इन नेक्स्ट स्लाइड. नाउ वी विल कंसीडर पिरामिड ऑफ एनर्जी. पिरामिड ऑफ एनर्जी हमें बताता है कि एनर्जी का फ्लो किस तरह से होता है फ्रॉम अ लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल. इसके लिए हम देखेंगे कि जो प्रोड्यूसर होता है उसे हम हमेशा बॉटम में रखेंगे. तो जो एनर्जी सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में जाएगा दैट विल बी ओनली 10% ऑफ द एनर्जी दैट हैज बीन फिक्स्ड बाय द प्रोड्यूसर्स. एंड एनर्जी इन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल विल बी ओनली 10% ऑफ द एनर्जी of second tropic level. This is as per 10% rule that we have already seen. At every tropic level there is a loss of energy in the form of heat, respiration, etc. So only 10% energy is transferred from lower tropic level to higher tropic level. So this the pyramid of energy is always upright, as there is not a possibility of flow of energy from the higher trophic level to lower trophic level, that is from third to the first. Now we will consider pyramid of numbers. इसमें हम देखेंगे कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म में कितना वेरिएशन आता है. तो इसमें हम देख सकते हैं कि दिस pyramid of number, it can be both upright and inverted. So we will consider them separately. Let us consider the example of a grassland food chain. अगर grassland food chain में हम देखेंगे कि जो number of grass होता है वो बहुत ज़्यादा होता है as compared to the second trophic level, that is deer. जो हिरन होता है, deer होता है, उसका number grass के comparison में काफ़ी कम होगा. एंड जो टाइगर है, टाइगर फीड करता है डियर पे, तो टाइगर का नंबर और भी कम होता जाता है. तो इसमें हम देखेंगे कि दिस पिरामिड विल बी अपराइट. नाउ वी विल कंसीडर अनदर एग्जांपल ऑफ ए पैरासिटिक फूड चेन. अगर हम किसी ट्री में देखें, किसी ट्री का एग्जांपल लें, तो उस ट्री में एक ट्री रहेगा, उस ट्री में बहुत सारे बर्ड्स होते हैं और बर्ड्स
फॉर इट्स सर्वाइवल डिपेंड अपॉन द ट्री। और हर बर्ड्स पे बहुत सारे पैरासाइट्स होते हैं, जो पैरासाइट्स होते हैं वो बर्ड पे फीड करते हैं। दे डिपेंड ऑन बर्ड फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट। इन दिस केस वी कैन इजिली सी दैट number of trees only one, and the birds residing in the trees are more than one, and parasites are even having higher numbers. So we will get an inverted pyramid here. Now we will consider pyramid of biomass. That means from one trophic level to another trophic level, what is the value of biomass, that is total dry weight across the subsequent trophic level in an ecosystem. तो ये भी जो होता है हमारा अपराइट एंड इन्वर्टेड दोनों हो सकता है। वी विल कंसीडर एग्जाम्पल सेपरेटली सो दैट वी कैन हैव अ क्लियर आइडिया। अगर हम फॉरेस्ट इकोसिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं तो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज, ग्रासेस एटसेट्रा, उनका बायोमास बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स, बिकॉज हर्बीवोर्स आर लेस इन नंबर, so their total biomass will be less than producers. और अगर हम उसके आगे ट्रॉपिक लेवल में कार्निवोर्स को कंसीडर करें तो उनका नंबर और कम होता है, सो उनका बायोमास और काफी कम होगा। तो हम देखते हैं कि यहाँ हमें अपसाइड राइट एक पिरामिड, अपराइट पिरामिड मिलता है। एंड नाउ वी विल कंसीडर अनदर एग्जांपल, दैट इज ऑफ एन पोन्ड इकोसिस्टम। किसी पोन्ड इकोसिस्टम में हम देखेंगे तो जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो काफी, उनका बायोमास कम होता है। उनके कंपैरिजन में जू प्लैंक्टन जो होते हैं, उनका जो फाइटोप्लैंक्टन पे फीड करते हैं, इनका बायोमास ज्यादा होता है। और जू प्लैंक्टन पे फिशेस फीड करती हैं तो इनका बायोमास और ज्यादा होता है। तो हम देखेंगे कि मास यहाँ जो है वो इंक्रीज कर रहा है। सो वी विल गेट एन इन्वर्टेड पिरामिड हियर। ये जो तीनों पिरामिड हमने पढ़ा, पिरामिड ऑफ एनर्जी, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, these are very important as these separate examples can be asked as an MCQ. Now we will study something about bioaccumulation. That is, what is bioaccumulation? Bioaccumulation जो होता है वो accumulation of toxic and harmful substances in a given trophic level of a food chain, where the concentration of the contamination is higher than the surrounding. कोई भी फूड चेन में अगर कोई ट्रॉपिक लेवल में कोई ऑर्गेनिज्म किसी टॉक्सिक सब्सटेंस को अपने में उसको एब्जॉर्ब कर रहा है और वो एक्युमुलेट हो रहा है उस ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो इसे बायो एक्युमुलेशन कहा जाता है। दिस occurs because the organism is not able to metabolize the toxin or the rate of consumption is very faster. तो इस केस में क्या होता है, जनरली जो टॉक्सिक हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको वो बायो नॉन डिग्रेडेबल होते हैं और वो ऑर्गेनिज्म का मेटाबॉलिज्म उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो जिसके कारण इनका कंसंट्रेशन बढ़ता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मरकरी, डीडीटी, लेड एटसेट्रा। डाइक्लोफिनॉक एक ऐसा टॉक्सिक सब्सटेंस है जिसके कारण वल्चर्स का वो वैनिश हो रहे हैं उनके कारण, उनके यूज के कारण। द नेक्स्ट टॉपिक इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस एट सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल इन एन फूड चेन। फॉर एग्जाम्पल, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में अगर आपका टॉक्सिक सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रहा है तो इसे बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। इट इज बिकॉज द पॉल्यूटेंट इज लॉन्ग लिव्ड एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखते हैं कि हमने कुछ केमिकल्स यूज किया और फर्टिलाइजर, दैट इज केमिकल फर्टिलाइजर, तो ग्रास में अगर 10 माइक्रोग्राम अगर टॉक्सिन जाता है तो अगर डियर जो है उसको फीड करता है तो वो 100 माइक्रोग्राम हो सकता है उसका, और अगर टाइगर फीड कर रहा है तो 200 माइक्रोग्राम इसका हो सकता है। तो हम देख रहे हैं कि जो टॉक्सिन है उसका कॉन्सेंट्रेशन फ्रॉम लोअर ट्रॉपिक लेवल टू हायर ट्रॉपिक लेवल इज इंक्रीजिंग। सो दिस फिनोमेनन इज कॉल्ड एज बायोमैग्निफिकेशन, और इसे हम बायो एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। थैंक यू। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।